एक समय की बात है। दो बौद्ध भिक्षुक, जिसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान, पास के गांव में शाम के समय भिक्षा मांगकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षुक, जिसे काफ़ी अरसा हो गया था संन्यास लिए हुए, और एक दूसरा भिक्षुक जो अभी जवान था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। भिक्षा लेकर लौटते हुए उन्हें हर दिन रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करके जाना पड़ता था। जब वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी, जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नदी की गहराई से अनजान वह नदी पार करने से डर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम प्रतीत नहीं हो रही थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। भिक्षुक जब उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और कहा, नदी के उस पार उसका गांव है। उसने विनती की कि कृपया मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। बूढ़ा भिक्षुक आगे आगे चल रहा था। वह उस युवा लड़की को देखकर पहले ही समझ गया था कि उसे नदी पार करने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। बूढ़े भिक्षुक का मन हुआ कि उसका हाथ पकड़कर नदी पार करा दे, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से उसके अंदर बरसों की दबी वासना एकदम जाग गई। उसके हाथों को छूने की कल्पना मात्र से उस बूढ़े भिक्षुक की नस नस में बिजली सी दौड़ गई। उसने कई वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था। छूने के ख्याल मात्र से ही उसके प्राण कांपने लगे। एक तरह के बुखार ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तब उसने लंबी सांस ली और अपने मन को समझाया। कैसे गंदी बात सोच ली, कैसे पाप की बात सोच ली। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, उसके लिए मैं अपनी साधना, अपना जीवन क्यों बिगाड़ूं? क्यों अपने वर्षों की तपस्या एक लड़की पर लगा दूं? नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती है। बूढ़ा भिक्षुक उस स्त्री को देखकर उसे अपने मन से निकालने और अपने विचारों से दूर रखने की कोशिश करता हुआ आंख बंद कर उस स्त्री के करीब से निकलते हुए आगे बढ़ गया। पर आप जानते हैं कि जिस चीज से जितना मुंह फेरो वो चीज उतनी ही ज्यादा नजरों के सामने घूमती है। और भिक्षुक ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो चीज वास्तव में जितनी खूबसूरत नहीं होती, वो बंद आंखों से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। वो जैसे जैसे उस स्त्री को अपने विचारों से दूर करने की कोशिश करता, वो स्त्री उसके दिमाग में उतनी ही ज्यादा उतरते जाती। उसने आंखें बंद की और वो स्त्री उसके लिए अप्सरा हो गई। अप्सराएं ऐसे ही जन्म लेती है, बंद आंखों से। दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं, लेकिन उस भिक्षुक ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए वह मन में सिर्फ उस स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। वो स्त्री उस भिक्षुक को आकर्षित कर रही थी। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो चुका था। उसका मन दो भागों में विभाजित हो चुका था। कभी एक मन से वो सोचता, ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो। कभी वो सोचता, उस बेचारी लड़की की मदद की जाए। वो बेचारी लड़की इस सबसे अनजान थी कि उसकी वजह से उस साधु के मन में क्या द्वंद्व उत्पन्न हो चुका है। वो तो वहां खड़ी है कि कोई उसे नदी पार करा दे। इस सब उधेड़-बुन में वो साधु नदी पार करता है, लेकिन तभी उसे विचार आता है कि उसका साथी तो पीछे ही रह गया। कहीं उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे। उस पर दया खाकर कहीं उस लड़की को नदी पार ना करा दे। मैं उसे अभी सचेत कर देता हूँ। यह सोचकर वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि भूल तो हो चुकी। वो जवान भिक्षुक उस लड़की को कंधे पर उठाकर नदी पार करा रहा था। ये सब देखकर उस बूढ़े साधु के मन में आग लग गई। कैसा कैसा मन होने लगा। उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता अगर मैं उस औरत को नदी पार करा देता। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को डांटा, मैं और उस औरत को कंधे पर लूं, इतने वर्षों की साधना नष्ट करूं, मैं उसे अपने कंधे पर लूंगा। नरक का द्वार है स्त्री। लेकिन वह दूसरी ओर उस युवा भिक्षुक के कंधे पर उस स्त्री को देखकर आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा, जाकर गुरु को कहूंगा ये युवा भिक्षुक भ्रष्ट हो गया है। और वह भिक्षुक उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षुक दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उस भिक्षुक को प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षुक शांत भाव से आश्रम की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षुक भी तट पर पहुंचा, और तट पर पहुंचते ही उसने युवा भिक्षुक को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षुक की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षुक से कहा, तुम पतित और अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? आज चलकर गुरु से इसकी शिकायत करूंगा। युवा भिक्षुक चौंका और बोला, स्त्री? उसे मैंने उठाया और नदी पार छोड़ भी दिया,
लेकिन मालूम होता है आप उसे अभी भी ढो रहे हो। आपने उसे उठाया भी नहीं था और आप उसे अभी भी अपने दिमाग में ढो रहे हो। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप उस औरत को मन ही मन में नदी पार करा रहे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में पुरानी बातों और चीज़ों को ढोते रहते हैं, जिनको लेकर हमारे मन के अंदर लड़ाई चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम पुराने मानसिक बोझ को ढो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या चल रहा है। हम सब एक संप्रेषण की धारा में बहते जा रहे हैं। हम अपने मन को दबा रहे हैं और वो दबाया हुआ घाव हो जाता है और वो घाव पीड़ा देता है, और उस घाव की वजह से हमें वो चीज़ें दिखाई देती है जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है। दमन की लंबी धारा, लंबी यात्रा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है और इसने जीवन के स्रोतों को विष से भर दिया है। सारे सूत्र विकृत और कुरूप हो जाते हैं। इसलिए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन को और सत्य को जानना है तो दमन से बचना, क्योंकि दमन करने वाला खुद को कभी जान नहीं पाता। वो इंसान वहीं रुक जाता है जहाँ दमन किया है। इसलिए दमन से बचना, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा तो दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया था वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आदमी की छाती पर सवार हो गए हैं तो फिर आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो आप पर हमला कर देगा। अगर आप किसी आदमी की छाती पर सवार हो गए हैं तो समझ लेना जितना आपने उसको दबाया है उससे भी ज़्यादा आप उससे दब गए हैं, क्योंकि आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मनुष्य जिन चीज़ों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है। वो उनको छोड़कर हट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों और भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि भावनाएं दबाकर दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक बवंडर, एक कला उत्पन्न हो जाएगी और ये आपके अंदर एक अशांति और हीन भावना को पैदा करेगी। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भूल जाओ, जैसे हो वैसे रहो। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो।